नमस्कार दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल में तमाम स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं भाई साहब के घर पर और इन भाइयों का सिलेक्शन हुआ था और ये छुट्टी पर आए हैं। तो हम भाइयों से कुछ जानेंगे और डिटेल जानेंगे, उनने संघर्ष कैसे किया और पढ़ाई कैसे की और कहाँ से पढ़ाई इन्होंने। तो भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रशांत है। मैं खेल मंत्रालय में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पे सिलेक्ट हुआ हूँ। मैं CGL 2024 के थ्रू सिलेक्ट हुआ हूँ। तो आपका सिलेक्शन कब हुआ था? मेरा एक्चुअली में जो पहले CGL का फाइनल रिजल्ट आया था उसमें मैं कंप्यूटर से बाहर हो गया था। फिर मेरे नंबर अच्छे थे तो मुझे खेल मंत्रालय में 48 वैकेंसी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की मतलब वैकेंट थी। तो मुझे मेरिट के थ्रू उस पर ले लिया गया उन्हीं नंबरों से, CGL 2024 के नंबरों से। तो आपका कब हुआ था? अभी 25 वाली वैकेंसी में, ये 24 में हाँ, आई थी? 24 वाली में 2024 में हुआ था। तो एक्चुअली मैं वेटिंग लिस्ट आई थी जो खेल मंत्रालय ने वेटिंग लिस्ट भेजी, उसके थ्रू मेरा हो गया है। तो आपने जो संघर्ष किया, पढ़ाई की, तो आपने कहाँ से पढ़ा था? मैंने तो सब सेल्फ स्टडी करी है और पहले मैं नरेंद्र सर की कोचिंग में जाता था, करियर विजन अकेडमी में। तो उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया है, अच्छा पढ़ाते हैं और मैथ रीजनिंग मेरा बेस वहीं से स्ट्रांग हो गया था। बाकी उसके आगे फिर मैं जब मेरा बेस स्ट्रांग हो गया तो फिर मैंने फर्दर अपनी सेल्फ स्टडी से ही पूरा कर लिया था। तो आपने ऑनलाइन कोचिंग का सहारा लिया था या ऑफलाइन लिया? ऑनलाइन का सारा मैंने CGL के मेंस के टाइम बस लिया है। सारा मैंने प्री में ही, और नरेंद्र सर ने काफ़ी करा दिया था इतना कि मुझे फिर ज़्यादा प्री के लिए कुछ करना नहीं पड़ा। मेंस के लिए मैंने लिया था, मेंस का बैच इवन कोचिंग सेंटर का लिया था मैथ के लिए, और अमन वशिष्ठ का इंग्लिश के लिए लिया था। तो आपने ये जब किया है तो आप पेपर आपने कहाँ पे दिया है? आपने ऑनलाइन ये या मेरा ऑफलाइन? कौन सा पेपर ऑफलाइन दिया कि ऑनलाइन आपने? पेपर तो मैंने ऑनलाइन दिया ना, CGL का 2024। अच्छा। हम्म। तो आप ये आपने पढ़ा है, और सोशल मीडिया का उपयोग कितना किया आपने? सोशल मीडिया का उपयोग इतना है कि मैं जब मेंस के टाइम मैंने सब बंद कर दिया था, जो भी इंस्टा वगैरह फेसबुक वगैरह हर चीज़ बंद कर दिया था। मेरा टोटल फोकस सिर्फ एग्ज़ाम पे था। जैसे ही मेरा प्री क्वालिफाई हुआ था मैं सीधे मेंस के लिए लग गया था। तो जैसे बच्चे पेपर देते हैं जैसे ऑनलाइन, तो मैथ रीडिंग कवर कहाँ से आपने की थी? मैथ रीजनिंग मैंने एक तो मैंने मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाए हैं टेक्स्ट बुक के, और बाकी जो है कि सेल्फ स्टडी से मैंने वोकेबलरी और ग्रामर ऐसे कर लिया था इंग्लिश के लिए। और मैथ के लिए भी मॉक टेस्ट, मेरा बेस पहले ही स्ट्रांग हो गया था, फिर उसके बाद पूरा मॉक टेस्ट से ही मेरा आगे मैंने किया है सब कुछ तैयारी। तो आपने जैसे पढ़ा है, और जैसे आप क्या कहना चाहोगे भाई बहनों के बारे में? बस यही कहेंगे कि कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, और थोड़ा टाइम लग सकता है शुरुआत में, लेकिन आप अगर कंसिस्टेंट रहेंगे तो मेरा यकीन मानिए हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं। जब CGL 2024 का रिजल्ट आया था तो मैं बहुत मायूस था, क्योंकि उस टाइम पे मेरा फाइनल रिजल्ट में नाम नहीं था, बट मेरे नंबर अच्छे थे। तो खेल मंत्रालय वालों ने जो वैकेंसी मतलब उन्होंने निकाली तो उसके थ्रू मुझे हो गया। मतलब यही है कि पूरा लक, भगवान ने मेरा मतलब मेहनत देखी तो मुझे मेरे वो मिल गया जिसका मैं हकदार था। तो आपने फिजिकल की तैयारी की हुई थी? हाँ, वो सब मैंने तो सब मेडिकल में बनवा क्या लिया था। आपको कोई समस्या हुई? क्या हुआ था नहीं, मेडिकल कोई में? समस्या नहीं, मेडिकल बिल्कुल सिंपल होता है, हॉस्पिटल में गया तो अपना आराम से बन गया था। तो आप बड़े भाई बहनों को, छोटे भाई बहनों को क्या उपदेश देना चाहते हो आप? यही कहूँगा कि भैया बस पढ़ते रहो, अपने माँ बाप का जिस स्थिति में पढ़ा रहे हैं सबका अपना उसका ध्यान रखिए, और भटको मत इधर उधर। जो आजकल की जनरेशन चल रही है आप जानते हो, सब आपको पता है। तो ऑनलाइन का भी उतना इस्तेमाल करिए जो आपके हक में हो, जितना यूजफुल हो। मतलब कि फालतू में टाइम वेस्ट मत करिए। शुरुआत में हमसे भी टाइम वेस्ट हुई है, गलती हुई है, लेकिन हम कंडीशन अपना घर के देखा हमने, घर की कंडीशन, तो उस हिसाब से हम भी फिर अपना लग गए अच्छे से। तो आपका संघर्ष कितने दिन का रहा आपका? संघर्ष तो मेरा लगभग 3 साल तक रहा। मैंने 2022 से प्रॉपर तैयारी चालू करी थी, और उसके बाद मेरा 2025 में MTS के थ्रू मैं हवलदार की पोस्ट में था, GST डिपार्टमेंट में हैदराबाद में सिलेक्टेड हो गई। उसके बाद मैं उसको रिज़ाइन दे के, और जब इसका जॉइनिंग लेटर आ गया तो मैं फिर उसको रिज़ाइन दे दिया। तो ये भाई के देख लिया होगा, और भाई जी अभी क्या है, छुट्टी से आए हुए हैं, और आप भाई साहब बताएंगे। तो भाई साहब आपका नाम क्या है? सत्येंद्र प्रताप। तो आप भाई के बारे में क्या कहना चाहते हो? छोटे भाई ने बहुत संघर्ष किया है। बहुत सारे लोगों को परिवार से इतना धन मिलता है कि वो इलाहाबाद और बड़े महानगरों में NCR में जाकर तैयारी करते हैं, लेकिन ऐसे भी परिवार होते हैं जिनके पास धन का अभाव रहता है, और उनका जब सपना हो कि उन्हें किसी भी विभाग में किसी भी पद पर जाना है,
सरकारी नौकरी पाना है तो वह एक अपने आप में चैलेंज होती है। और प्रशांत भाई ने मेहनत भी की, घर परिवार का संघर्ष भी था। कोचिंग या एनसीआर या महाविद्यालयों में पढ़ने के लिए धन का अभाव भी था। उसके बावजूद भी खेल मंत्रालय में इस पद पर पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अपने महोबा जनपद के लिए भी है, परिवारजन, रिश्तेदारजन और गांव के लिए भी है, क्योंकि आज के समय में बड़े संघर्ष के बाद सरकारी नौकरियां मिलती हैं। लेकिन कहा जाता है कि टैलेंट और संघर्ष दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको कभी छुपाया या दबाया नहीं जा सकता। अगर कोई भी विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ता है और वह इधर उधर ये नहीं देखता कि मेरे पास क्या अभाव है, क्या स्थिति है, तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलती है। और हम सबको भी खुशी है, क्योंकि हमारे छोटे भाई महेंद्र अनुरागी हैं, उनके ये मित्र थे, उसी नाते मेरा इनसे रिश्ता है भाई जैसा। और इनके इस संघर्ष में मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ और सभी की ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। आज दिल्ली में एक अपना भाई महोबा से निकल कर खेल मंत्रालय में होगा, तो निश्चित रूप से यहाँ जनपद में जो खेलने के लिए खेल मंत्रालय से कुछ मदद चाहते हैं उनको मार्गदर्शन मिलेगा, सहयोग मिलेगा और इससे हम सबका विकास तय होगा। तो आप भाई साहब जैसे कोई बच्चे सीजीएल की तैयारी नहीं करते हैं तो उनको आप मार्गदर्शन कैसे दोगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि महोबा में अगर इस क्षेत्र में कोई तैयारी कर रहा है और अपना भाई प्रशांत निकला है तो उससे संपर्क करना चाहिए। इनके संघर्ष से उसको अनुभव भी मिलेगा, ऊर्जा भी मिलेगी और पॉजिटिव एनर्जी भी मिलेगी। और इन्होंने जिस तरह से पेपर अपने फाइनल किए, तैयारी की, पहले ये जेएसटी में हवलदार के पद थे, उतने में ही संतुष्ट नहीं हुए। इन्होंने आगे अपना संघर्ष जारी रखा, पढ़ाई की और आज पहुँचे हैं। और अभी भी मुझे पूरा विश्वास है कि ये तैयारी करेंगे, नौकरी करते करते पढ़ाई करेंगे और ईश्वर की कृपा रही, छोटे भाई का संघर्ष रहा, मन से पढ़ाई करेंगे तो आगे भी इनका भविष्य उज्जवल रहेगा। तो आप जैसे कई बच्चे जैसे सीजीएल की रैंक में नहीं जा पाते लेकिन उन्हें इंग्लिश का उसमें रहता है तो वो इंग्लिश की वजह से सीजीएल में नहीं जाते, क्योंकि उन्हें क्या है एसएससी के अंदर सीजीएल की बहुत अच्छी नौकरी है एक कसम से मानी जाए। तो आप जैसे हमारे छोटे भाई बहन जैसे हम हो चाहे कोई भी हो, तो आप मार्गदर्शन कैसे दोगे उनको? मार्गदर्शन यही है कि बिल्कुल निराश ना हो। जैसे महोबा में कीरत सागर में आप जानते हो क्लब में एक दूसरे को पढ़ाते हैं। जो लोग निकले हैं अपने, चूंकि विद्यार्थियों को संकोच होता है, उनको लगता है कि उनसे कहेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। जो लोग संघर्ष से पढ़े हों आज नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश की तैयारी हो, चाहे किसी भी तरह की कंपटीशन की तैयारी हो, उनके पास अगर आप जाओगे तो वो आधा 1 घंटा का समय निकाल के पढ़ाएंगे और निःशुल्क पढ़ाएंगे। तो आपकी इंग्लिश वीक होगी तो वो भी मजबूत होगी। कंपटीशन में आप कहीं नहीं निकल पा रहे होगे तो आगे कैसे निकलोगे, उसका भी मार्गदर्शन उनसे मिलेगा। और निश्चित रूप से मैं केवल अपने छोटे भाइयों को यही आग्रह करूंगा कि निराश मत होइए और बड़े मन से तैयारी करिए, निश्चित रूप से सफलता आपका इंतजार कर रही है। तो आप कीरत सागर के लिए क्या उद्देश्य देना चाहते हो? कीरत सागर में अभी लगातार वहाँ पर जिस तरह की पढ़ाई चल रही है, हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी वहाँ पर कुछ टीन सेट, कुछ पानी की व्यवस्थाएं, लाइट व्यवस्थाएं और बढ़ाने के लिए लगातार डीएम को कहा है, मुझे जो जानकारी में है। और वहाँ पर इसी तरह निरंतर पढ़ाई चलनी चाहिए। वहाँ पर जो बेसिक विद्यार्थियों की समस्याएं हैं उनको और जो सुविधाएं मिल सकती हैं वो मिलनी चाहिए। ज़्यादा आधुनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संघर्ष के साथ वहाँ जो वातावरण से पढ़ाई होती है वो निश्चित रूप से अच्छी हो रही है। और ये महोबा जिले के लिए गौरव है कि वहाँ से सैकड़ों लोग स्वयं स्टडी करके एक साथ एक दूसरे से पढ़ के आज अच्छी पोस्टों में, अच्छे विभाग में देश भर में है। ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। तो जैसे कि कोई बच्चा घर से पढ़ना चाहता है तो उसके माता पिता उसे क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? अपनी जैसे उनकी लड़कियां जैसे पढ़ना चाहते उन्हें क्यों नहीं घर से निकालना चाहती हैं? मुझे नहीं लगता कि आज के समय में 90% 99% माता पिता बच्ची और बच्चे दोनों को पढ़ाना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि छोटी उम्र में बच्चों से गलती हो जाती हैं या उनके व्यवहार ऐसे होते हैं जो समाज में ठीक नहीं माने जाते। उससे कई बार माँ बाप भ्रमित होते हैं, उनको लगता है कि मेरा बच्चा बिगड़ ना जाए, तो वो कहते हैं बेटा जितना पढ़ना है घर से पढ़ो, बाहर मत जाओ। ये बच्चों की, समाज की और माता पिता की, तीनों की संयुक्त जिम्मेदारी है कि माँ बाप के विश्वास पर हम खरा उतरे। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा बाहर जाए, पढ़े, अच्छी सर्विस करे, घर परिवार का नाम रोशन करे, क्योंकि माँ बाप बड़ी मेहनत, मजदूरी, किसानी, दूसरे की नौकरी करके धन देते हैं।
तो केवल उन्हीं बच्चों को आज के समय में मना किया जाता है कि जो शायद कभी किसी संगति में आकर दुर्व्यवहार या दुष्कृत्य कह दें या अपकृत्य कह दें, कुछ गलत चीज़ें कर देते होंगे, तो माँ बाप मना करते हैं। आज के समय में कोई माँ बाप मना नहीं करता, और कोई बच्चा पढ़ना चाहता है और मुझे जानकारी लगी कि उसके माँ बाप मना कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अपनी जिम्मेदारी समझ के उनके माँ बाप के पास जाकर उनको समझाने का काम करेंगे। हम सबकी जिम्मेदारी है कि अगर किसी की बच्चा पढ़ना चाहता है और माँ बाप के पास कोई समस्या है, नहीं जाना चाहते, तो उनसे भी आग्रह किया जाएगा कि आप बच्चों को, चाहे वो लड़की हों चाहे लड़के हों, दोनों को पढ़ने के लिए बाहर भेजें, पढ़ाएं। तो आपने देख लिया होगा, और भाई साहब ने और भैया ने पूरी कहानी बता दी अपनी संघर्ष की, और भाई साहब ने भी। तो इतने वीडियो के लिए, जानकारी देने के लिए धन्यवाद, और हमारे भाई साहब को बहुत बहुत बधाई हो। और भाई साहब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे यूट्यूब की ओर से, हमारे अध्यक्षों की ओर से, जो आपने बुंदेलखंड और वीरों की भूमि का नाम रोशन किया, और हमारे भाई साहब के सामने। और धन्यवाद नितिन भाई, आपने भी मतलब बहुत अच्छी तरीके से, चूँकि क्या होता है कि ये जैसे ये गांव से निकले और इन्होंने इतना संघर्ष किया, उसके बाद खेल मंत्रालय के एक पोस्ट पर पहुंचे हैं। आपके यूट्यूब चैनल से जो नए विद्यार्थी तैयारी कर रहे होंगे, उनको भी ऊर्जा मिलेगी और उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि जब एक संघर्ष करके, स्वयं स्टडी करके कोई नौकरी पा सकता है, तो हम भी पा सकते हैं। क्योंकि कई बार बच्चों को लगता है कि मेरे माँ बाप इतने सक्षम नहीं हैं कि वो हमें एनसीआर या किसी महानगर में किसी बड़े कॉलेज में भेज नहीं पा रहे, तो हम शायद नौकरी नहीं पा पाएंगे। उनकी नेगेटिविटी को ये ख़त्म करेगा, और आपका यह वीडियो और आपका यह जो इस तरह का आपने चैनल में दिया है, उससे लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा, विद्यार्थियों को आगे ऊर्जा मिलेगी। तो धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए।